और गोवर्धन जलधारा और गोवर्धन राधे राधे रानी सरकार की। आज कोई बात नहीं, आज प्रथम दिवस है और 1-2 दिन हो जाने दो और फिर देखते कौन नहीं बोलता कौन बोलता है। अरे यहाँ सारे लोग जानते हैं। आज लोग स्थान में बैठे सूत जी महाराज 88 ऋषियों को बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रही, महात्म के बारे में महात्म समझा रही। और जब सूत जी महाराज ने कहा इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य तरुण हुए, 88 ऋषि कहने भगवान इसी प्रकार से कोई और उदाहरण अभी समझाइए ताकि मेरे समझ में आ जाए। 88 ऋषियों ने कहा भगवान आपने अभी कहा था कि इसी कथा को श्रवण करने से भूत प्रेतों का उद्धार हो गया। बोले हाँ। का भूत प्रेतों का कैसे उद्धार हुआ? का सुनो कि एक समय की बात है, एक आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण के यहाँ पे घर में कोई संतान नहीं थी। नंबर 1 जो ब्राह्मण देवता की पत्नी थी बहुत नालायक थी, बद चलन थी, कर्कशा थी। अगर ब्राह्मण देवता बैठ करके पूजा करने के लिए बैठ जाते तो ब्राह्मण देवता को उनकी पत्नी पूजा नहीं करने देती। कहीं तो आती कान में को कर देती, कहीं तो खोपड़ी पे टीप मार देती। यानी कहने का हमारा मतलब पूजा नहीं करने देती। नंबर 1 तो अपनी पत्नी से ब्राह्मण देवता हैरान थे, परेशान थे। और धीरे धीरे काफी समय हो गया, ब्राह्मण देवता के घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। तीसरी बात, ब्राह्मण देवता के घर में एक गाय थी, उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। चौथी बात, ब्राह्मण देवता ने के पेड़ लगाया, उसमें आज तक कोई फल नहीं आया। तो आज ब्राह्मण देवताओं के ऊपर तो मुसीबत ही बहुत बड़ी थी, बहुत दुख था। लेकिन धीरे धीरे जब और समय व्यतीत हुआ, जब ब्राह्मण देवता अपने पत्नी से परेशान हो गए तो मन में सोचा घर में रहेंगे तो भगवान का ध्यान नहीं हो पाएगा। तो उसी समय ब्राह्मण देवता ने रात्रि के समय में क्या किया, ब्राह्मण देवता ने सोचा कि संतान न अब हो सकती है, कि संतान न अब हो सकती है। जब विप्रदेव ने जान लिया, संतान न अब हो सकती है। जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके, तब मरने का निश्चय करके घर बाहर छोड़ से हैरान होकर के, और जिस समय घर को छोड़ करके चले, और सही बात है श्रोता बच्चों, अगर एक रोड़ी में एक व्यक्ति खराब फंस जाता तो जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर पत्नी में अगर पत्नी खराब हो जाए फिर भी जीवन बर्बाद है। अगर पत्नी
को पति खराब नालायक मिल जाए तो उसका जीवन बर्बाद है। क्योंकि बताया है, अरे कई रही मकई से भाई, अरे कई रही मकई से भाई, तेरा तेरा को संग, अरे वही रख दो रतिया अपने। कई रही मकई से निभाई और केर बेर को संग, अरे वही रस डोलतिया अपने उनके फाटती अंग। अगर एक स्थान पे एक जगह पे एक केले का वृक्ष लगा दो और एक बेरी का वृक्ष लगा दो, और जब बेरी अपनी हवा में अपनी मस्ती में झूमती है तो केले के अंग प्रत्यंग फट जाते हैं। उसी प्रकार से जोड़ा आत्मदेव ब्राह्मण का है और उनकी पत्नी का, जिसका नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसे गुण, जैसा नाम वैसे ही काम। आज ब्राह्मण देवता जब अपनी पत्नी से परेशान हो गए तो घर को छोड़ करके निकल पड़े। मन में सोचा एक दुख होता तो कोई बात नहीं, मेरे सामने चार चार दुख है तो बड़े दूसरे से मरना ठीक देख रहे हो। तो रात्रि में मरने के लिए घर से निकल पड़े और जाकर के एक जंगल में पहुंचे। तो जंगल में क्या देखा कि एक सरोवर बना है। मन में सोचा कि सरोवर में डूब करके, जल में डूब करके अपने प्राणों को खो दे। और जिस समय कूदने के लिए सरोवर में उद्यत हुए तब तक भगवान ने एक संत का भेष धारण किया और पीछे से आ गए और बोले, ए ब्राह्मण देवता, अरे रात्रि के समय तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? ब्राह्मण ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक संत भगवान खड़े, जो करके प्रणाम किया। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। कहा, ये बताओ तुम आधी रात में यहाँ क्या करने आए हो? ब्राह्मण ने जवाब दिया, कहा मैं मरने के लिए आया। कहा क्यों? अरे कहा एक बात हो तो बताओ। नंबर एक तो मेरी पत्नी नालायक, दूसरी बात हमारे घर में अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, तीसरी बात मैंने एक पेड़ लगाया फल नहीं आया, चौथी बात हमारे यहाँ गाय थी उसने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। और मैंने सुना है कि सुनता हूं, ब्राह्मण देवता ने कहा महात्मा जी से मरने इसलिए आया हूं कि सुनता हूं जो पापी अपने और जीवन में पुत्र न पाते हैं, सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं, पूरी को भी ले जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है और विद्वानों के मुख से सुना है, जो अपने जीवन काल में एक पुत्र नहीं पाता है वो तो स्वयं नरक में जाता, साथ में अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। और जो इतने वचन कहे और कहा, भगवान फिर बताओ इससे मरना ही ठीक है। संत भगवान हंसने लगे, कहा राजन ये तुमको किसने बतलाया कि जो अपने जीवन में एक पुत्र नहीं पाते और स्वयं नरक में जाते, पुरखों को ले जाते? बोले मैंने पढ़ा है, विद्वानों के मुख से मैंने सुना है। कहा ये बात तुम्हारी बिल्कुल गलत है और सही बात है। श्रोता भक्तों, अगर ऐसा हो
तो रामदेव जी ने अपना विवाह नहीं किया, इनको भी नरक होगी। मायावती जी को, उनको भी नरक होगा। योगी जी को भी नरक होगा। ये तो बहुत बड़े संत हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये तो अपने कर्मों की खेती है। जो प्राणी जैसा करता है उसको उसी प्रकार से फल प्राप्त होता है। जो प्राणी जैसा करता है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, लेकिन एक बात बताओ, मैंने सुना है जैसे आपने कहा कि जो अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते वो नरक में जाते हैं, और जो पुत्र पा जाते वो स्वर्ग में जाते हैं। कहा लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आई। कहा क्यों? अरे कहा इतना तो हो सकता है, एक पितोह नाम का नरक होता है, और जब पुत्र पिंड देता है तो उस नरक से पिता पार हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और नरक स्वर्ग पुत्र से कुछ नहीं होता। अगर पुत्र की जगह पे कहीं कुपुत्र हो गया तो क्या स्वर्ग हो जाएगा? कहा ऐसा करो ब्राह्मण देवता, तुम अपने घर के लिए वापस हो जाओ। और क्यों तुम यहां मरने के लिए आए हो? क्योंकि किया तो कर्मों की खेती है, और जो बोएगा वो पाएगा, और कर्मों से मुक्ति दिलाने में और बेटा क्या हाथ बजाएगा। क्योंकि हमारे तो समझ में यही आया, मेरे विचार में तो संतति अपना प्रभाव दिखाता है, उसकी माया ममता हमको नरक की ओर ले जाती है। अगर मैंने अपने जीवन में सदैव गलत काम किए और तो हमें स्वर्ग हो जाए, हमारे 4 पुत्र हमें वैकुंठ हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता। जो प्राणी जैसा करता है उसको उसी प्रकार से फल प्राप्त होता है। ये तो कर्मों की खेती, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। आइए सभी भक्त एक बार भगवान का पावन नाम बोले और उसके तत्पश्चात हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से कथा रस स्वादन पान करें। अरे आई जइयो राधा के समरिया, आई जइयो राधा के समरिया। अरे आई जइयो राधा के समरिया, आई जइयो राधा के समरिया। अरे दुर्योधन घरी भोगी न पाया, दुर्योधन घरी भोगी न पाया। सागरी दूरी घरी रूप गाया, सागरी घरी अरे आके भोग लगा जइया राधा के समरिया। भोले गुरुदेव भगवान की। बंद कर लो।